आज का जो टॉपिक है हमने आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया है मल्टीमीटर, इसका स्टडी और इसका यूज। तो ये जो टॉपिक है वो मैंने साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए कॉमन बनाया हुआ है। और जो भी टॉपिक है वो सब जनरल टॉपिक ही है, आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाला है। तो आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो इसमें जो आज का जो टीएलओ होगा हम लोग जो सीखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीटर, टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर्स, मेजर द डिस्टेंस। पहली चीज, अगर आपसे कहा जाए कि दूरी मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। दूसरा है हाउ टू मेजर द एरिया ऑफ रूम। मैं कहूँ रूम का एरिया अगर आपको मेजर करना है तो उसका क्या मेथड होगा। और तीसरा हाउ टू मेजर द हाइट, किसी हाइट को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। और तीसरी चीज में दी है नेक्स्ट तीसरे के बाद में कि व्हाट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यू रिक्वायर टू मेजर दीज क्वांटिटीज। इस सभी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की यूज, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, ये आपको बताना है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी करिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना स्टडी ऑफ मल्टीमीटर की। तो ये है एक्चुअल में प्रैक्टिकल टॉपिक, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मल्टीमीटर को क्या होता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा बेसिक आज होगा ये हम लोग मेनली एनालॉग मल्टीमीटर को ही हम लोग लेके चलेंगे। और डिजिटल बहुत इजी होता है, दोनों का यूज़ लगभग सेम है। उसमें डिजिटल में वैल्यू रेडीमेड आपके स्क्रीन पे आ जाती है, बट एनालॉग में आपको मेजर करने में थोड़ा सा इसमें टेक्निक है स्क्रीन को रीडिंग को पढ़ने के लिए, तो वो आपको देखना है। तो पहले हम लोग बेसिक्स इसके नोट्स देख लेते हैं। ये आज हमने नोट्स को ही अपना जो है यहाँ पर पेस्ट कर रखा हुआ है। तो वी नो दैट वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल प्रेशर, दैट इज वोल्ट। एम्पियर मीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट I, and the ohm meter is used to measure the resistance। तीन अलग अलग क्वांटिटी के लिए तीन अलग अलग मीटर यूज किए जाते हैं, वोल्टेज वोल्ट मीटर, एमीटर और आपका ओम मीटर। But when all these electrical quantity, that is voltage, current and resistance, are measured in a single meter, then the meter is known as the multimeter। अगर आप इन सारी क्वांटिटी को किसी एक सिंगल मीटर से यूज कर पाएंगे तो उस मीटर को हम लोग कहते हैं मल्टीमीटर। Thus the multimeter is a combination of all three meters, that is voltmeter, ammeter and ohm meter। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है मल्टीमीटर। और भी इसमें क्वांटिटीज मेजर की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये तीनों का काम करता है। थोड़ा देखते हैं इसको। मल्टीमीटर आर जनरली टू टाइप्स, एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर। ये इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। एनालॉग multimeter, in analog multimeter it is necessary to convert the quantity to measured in electromechanical torque force। मतलब कि जो भी क्वांटिटी हम मेजर करेंगे वो हम लोग मैकेनिकल टॉर्क फोर्स के कैलिब्रेशन से ही यूज करके मेजर कर पाएंगे। दिस मैकेनिकल टॉर्क डिफ्लेक्ट द मीटर निडल ओवर द स्केल। द जनरेट दिस मैकेनिकल टॉर्क effect the produced in a multimeter। These type of meter are known as the indicating type or deflection type meter। In these type of meter need move over meter dial and the reading, मतलब इसमें जो निडल होगी पॉइंटर निडल है, इसके नीचे का ये अरेंजमेंट दिया रहता है। इसमें एक मैग्नेट का अरेंजमेंट है और मैग्नेट में वही जो मेन मोटर का प्रिंसिपल है कि जब इसमें करंट फ्लो होती है
तो ये मैग्नेटिक जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस इसके फ्लक्स को वो मतलब वो करंट जो होगी डिफ्लेक्शन करंट जो होगी वो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को डिफ्लेक्ट या डिस्टर्ब करती है, जिससे इसमें डिफ्लेक्शन होता है। ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। और द निडल इज अ connected to a moving system. Magnetic effect of electrics is used for the moving system. मतलब कि जो आपकी जो निडल होगी वो जो इसमें मूविंग पार्ट होगा उससे ये अटैच्ड होती है। तो इसका मेथड ऑफ यूज देख सकते हैं इसमें। ये मैंने जो फिगर इसमें दिखाया है, मैंने दोनों तरह का मल्टीमीटर दिखाया हुआ है। इसके पहले वाले फिगर में हम लोग जो नीचे जो सेलेक्टर स्विच लगी हुई थी, यहाँ पर हम सेलेक्टर स्विच ना यूज करके प्रोब्स यूज किए हैं। इसमें डॉट डॉट जो बने हुए हैं ये सारे जैक लगाने के लिए होल्स बने रहते हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब कि सेलेक्टर स्विच के बजाय हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर इसके जो इसका लीड होता है मल्टीमीटर का वो यहीं पे कनेक्ट किया जाता है। तो जीरो एडजस्ट नॉब इज यूज्ड टू मिडिल नीडल एडजस्ट टू द जीरो राइट साइड ऑफ द मीटर। जीरो एडजस्ट एक बटन है, इसमें ये जीरो एडजस्ट करती है। अगर ये नीडल हमारी ज्यादा पहले या बाद में है तो उसको जीरो पर एडजस्ट कर सकते हैं इससे हम। ओनली इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस मीटर, ये केवल रेजिस्टेंस मीटर के लिए ही ऐसा होगा। The needle of the meter must be adjusted on this zero before taking any measurement. Adjusting the screw again and again may damage balance in moving coil. इसको बार बार ज्यादा सेट नहीं करा जाता है, लेकिन जरूर कभी कभी जरूरत पड़ती है। और इसमें सिंबल दिए हुए हैं ओम, और ये एसी साइन का सिंबल है, साइनोसॉइडल माइनस ओम एंड एसी are the four common probes. Black probes of the multimeter is always inserted for the any of the measurement. एक मतलब जो इसके पहले वाले डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर कॉमन लीड लग जाएगी ब्लैक वाली, और जो भी रेड लीड होगी वो जिस भी रेंज में हमको मेजरमेंट लेना होता है वहां इसको एडजस्ट किया जाता है। Black probes of the multimeter is always inserted for the any measurement. For the measurement of all of the variable, the meter have a circuit jacks. Therefore जो नीचे हमने डायग्राम में आपको दिखाया था, तो रेजिस्टेंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मेगा ओम 10 रेजिस्टेंस का वैल्यू के लिए दिया हुआ है ये। और इसी तरह से करंट के लिए 0.25 मिली एम्पियर, ये मतलब मैक्सिमम रेंज है 0.0 से लेके 0.25 रेंज तक, फिर 10 मिली एम्पियर तक, 250 मिली एम्पियर तक, ये करंट की मैक्सिमम रेंज है। डीसी वोल्टेज 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट, 1000 वोल्ट। इसी तरह से एसी का 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500, 1000 वोल्ट एसी। तो ये अलग अलग रेंज दी हुई है, जो इसकी निडल होती है उसी के अकॉर्डिंग ये सेट किया जाता है। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दिया इसका डायल, आप देख सकते हैं एसी के लिए, डीसी के लिए। इसको हम लोग क्लियर पिक्चर में देखते हैं, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। ये दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी 10 वोल्ट रेंज। अब ये पूरा का पूरा जो रेंज होगी वो 0 से लेके यहाँ तक 10 को डिवाइड करती है। डीसी के लिए ये रेंज है। अब इसमें रीडिंग लेने के लिए आपको इसको अपने हिसाब से रीडिंग किस तरह से देखनी है वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपने ये पूरा का पूरा ये स्लॉट यूज करें 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10, दैट इज द रेंज 0 to 10, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे 0 to 100 दिया हुआ है तो आप इसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ही 100 रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 1000 में दिया है तो इसको 1000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 0 to 50 रेंज के लिए दिया है ये, और 0 to 250 रेंज के लिए दिया है। और इसको सबसे ऊपर में ये रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है, ओम का सिंबल बना है। इधर में आप देख रहे हैं राइट साइड में 0 और लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो अगर सर्किट ओपन है या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट शो कर रहा है तो ओपन सर्किटेड होता है, तो निडल हमारी यहाँ पर होती है। तो ये इसका डायल है किसी भी मीटर का, मल्टीमीटर का। इसमें पढ़ने के लिए आपको
खुद से ही इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा डायल किसके लिए यूज होता है। इसी तरह से डिजिटल को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं हम। डिजिटल मल्टीमीटर सच multi-purpose meter through which the different measurement can be made more accurately on the meter screen and the value are received in the form of the digital or a meter screen। इसमें जो वैल्यू होगी, जैसे हमने यहाँ पर हमको रीडिंग पढ़नी पड़ रही थी, वहां पर रीडिंग एक्चुअल में वैल्यू आ जाती है वहां पर क्या वैल्यू दी हुई है, तो मतलब वो डिजिटल फॉर्म में सारी वैल्यूज आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद में इसका एक डायग्राम है। देयर आर द 4 पिन प्लग्स, समटाइम्स 3 ओनली। वो डिपेंड करता है कैसे मैन्युफैक्चर किया गया है, लेकिन जनरली डिजिटल में 2 ही पॉइंट होंगे, एक आपका मतलब ब्लैक कलर के प्रोब्स के लिए और रेड कलर के प्रोब्स के लिए, और ज्यादातर रीडिंग्स को इसके सेलेक्टर स्विच से ही सेलेक्ट करके लगा दिया जाता है। बिलो द सेलेक्टर स्विच आउट ऑफ द विच common is written on the pin plug, their plugs common plug मतलब जहां पर ब्लैक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, और ऊपर से अगर मिली एम्पियर का है तो मिली एम्पियर रेंज में लगाएंगे। आपका वोल्ट एम्पियर के लिए यहाँ कनेक्ट करेंगे रेड लीड को, और 10 एम्पियर रेंज में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरनल सर्किट जिस तरह से बना रहता है उस हिसाब से इसको यूज करना होता है। इन यूज ऑफ वोल्ट मेजरमेंट, वोल्टेज रेजिस्टेंस red probe is inserted in it, and other 2 more plugs also is current for 10 ampere and 1 and milliampere range. In a digital multimeter there is socket to measure the HFE। HFE एक ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी है, ये आपके सिलेबस में है जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे जब, तो उस HFE उसका एक फैक्टर होता है ट्रांजिस्टर को, उसको मेजर करने के लिए बना होता है रेडीमेड। In these sockets, the electrodes are inserted in the respective holes, and the selector switch keep in the PNP or NPN range according to the transistor। बिल आप इसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मेनली ये वर्क कैसे करता है। इनपुट टर्मिनल से जो भी सिग्नल आता है वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। ये रैम सर्किट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद में फिर ये डिस्प्ले पे दिया जाता है। मतलब होता ये एनालॉग मीटर ही है, और इसमें हम अलग से एक डिजिटल सर्किट यूज करके इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर एनालॉग मीटर की ही ज्यादा बात करेंगे। तो इससे कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं हम लोग। टू मेजर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ब्लैक प्रोब इज इंसर्टेड इन द कॉमन प्लग एंड द रेड इज इंसर्टेड फॉर द मेगा ओम प्लग। नाउ जस्ट एडजस्ट द जीरो, देन द शॉर्ट बोथ द टर्मिनल्स यूज्ड टू जीरो एडजस्ट knob। If the probe is not pressed purely, then the multimeter remains to 1 mega ohm only। The analog meter can be passing the rod probes, it gone for the 10 kilo ohm। कह रहा है कि जब मेजरमेंट को लोग शुरू करते हैं तो पहले मेगा ओम रेंज में कन्वर्ट लगाएंगे। आप मेजरमेंट में कोई भी मेजरमेंट जब भी करने जाएंगे तो हमेशा नियम है कि उसको सबसे उसकी हाई रेंज में उसको आप सेट करिए, क्योंकि जिस जगह पर मान लीजिए वोल्टेज आपको मेजर करने जाना है तो वोल्टेज टर्मिनल पे आपको ये नहीं पता है कि वहां पर कितने वोल्ट सप्लाई होगी। अगर आप घर की सप्लाई में 220 वोल्ट 250 वोल्ट आपको मालूम है वोल्टेज आता है, और आपने गलती से मीटर को 50 ओम में लगा करके छोड़ दिया है तो आपका मीटर खराब हो सकता है। तो इसका बेस्ट वे है कि सबसे पहले आप हाई रेंज में इसको कन्वर्ट करिए। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। आप 500 में या 1000 में कनेक्ट करके रखिए, मैक्सिमम वैल्यू में कनेक्ट करके रखिए, तो आप वोल्टेज को इजीली मेजर करेंगे। और जैसे ही आपको लग रहा है कि बहुत कम रीडिंग आ रही है तो आप एक रेंज नीचे आ सकते हैं, लेकिन आपको जनरली पता होना चाहिए कहाँ किस रेंज का वोल्टेज हम मेजर करने जा रहे हैं। Connect with the resistance terminal and read value in the digital multimeter to measure the resistance in any of the values range first of the selector switch according to the value। डिजिटल में वो प्लस और माइनस के प्रोब में लगा रहता है, सिर्फ आपको सेलेक्टर स्विच से करके उसको आपको चेंज करना है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए देख लीजिए आप, मीटर है जो 0 ओम, जब किसी वायर ये 0 ओम रीडिंग ये आ रही है आपको दिख रहा है ये, तो ये नीडल हमारी 0 ओम पर जाकर सबसे टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे तो 0 ओम लिखा हुआ है। और जब ये
इनफाइनाइट रेंज में, यहाँ पर इनफाइनाइट रेंज होती है ये, मतलब ओपन सर्किट के लिए। अगर टर्मिनल कहीं भी टच नहीं कराएंगे तो ये हमारा यहाँ दिखाएगा, और टर्मिनल को अगर आपस में टच कराएंगे मीटर के तो ये 0 ओम पर जाके रुकेगा। ये रेंज है सेलेक्ट करने के लिए। जो हमने इसके पहले जो फिगर दिखाया था उसमें प्रॉप्स टाइप था, ये सेलेक्टर स्विच टाइप है, इसमें नॉब लगी होती है, और हमने इसको देखिए 10K के रेंज में सेलेक्ट किया है रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो इसी तरह से अगर आपको मतलब कि जैसे यहाँ पर ये मेजरमेंट हो रहा है तो यहाँ पर सिलेक्टर स्विच हमारी 10K रेंज में लगी हुई है। 10K रेंज का मतलब हो गया कि मैक्सिमम रीडिंग 10K तक जाएगा इसका। और अगर इस मेजरमेंट में अगर ये निडल यहाँ पर रुकी हुई है तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 पर रुकी है, क्योंकि ओम का मीटर उल्टा है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो 0 से देख रहे हैं आप 10 के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 15 पर जाके रुकी है, 20 से और 10 के बीच में है। तो ये 15 का मतलब हो गया ये 10 के रेंज में लगी तो 10,000 से ये मल्टीप्लाइड होगी, तो ये 150 ओम की ये वैल्यू होगी। साउंड नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही है? कोई माइक अच्छे से आ रही है सर। गुड गुड। नहीं, किसी बच्चे ने मैसेज किया है साउंड के लिए। ओके, तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आपका तो अच्छे से आ रहा है। कोई अभी मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, परेशान मत होइए इसके लिए। तो अभी जो मल्टीमीटर में जो रीडिंग ओम मीटर के लिए या रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज हो रही है वो सीधे दिख रहा है, वो बिल्कुल अपोजिट से, मतलब राइट टू लेफ्ट रीडिंग आती है इसकी। तो अगर 15 पर रुका है तो ये, अगर ये 10 के रेंज में है तो 10 के मींस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये 150,000 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो इसी तरह से बात है करंट मेजरमेंट में। करंट मेजरमेंट को जनरली डायरेक्ट नहीं मेजर किया जाता है, ये सीरीज में मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बल्ब को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर ये पावर सप्लाई कनेक्टेड है, तो हमने दोनों के बीच में इस मीटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो मीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड फॉर द करंट मेजरमेंट, और जिस रेंज में रखेंगे उस रेंज की वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसी तरह से वोल्टेज के लिए ये पैरेलल रीडिंग होती है। ये सर्किट एज इट इज बना हुआ है, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है, लेकिन जहां पर वोल्टेज चेक करना है वो इसका वोल्टेज रेंज का प्रोब्स प्लस कॉमन प्रोब्स को सीधे कनेक्ट करेंगे तो वहां पर ये वोल्टेज बताएगा ये। और देख लेते हैं, जैसे ये दिया है 250 डीसी, हमने सेलेक्ट किया, अगर ये मेजर करने जा रहे हैं तो ये 250 डीसी पर इसका पॉइंटर हमारा लगा हुआ है। अब 250 डीसी के पॉइंटर के बाद जब आप आगे चलेंगे तो अगर मान लीजिए रीडिंग आ रही है इस जगह, तो अब आपको देखना है इसमें कि मीटर में 250 है कहां पर। तो 0 to 250 के 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250 आप इसी रेंज पे यूज करिए, और निडल हमारी यहाँ पर रुक रही है जाकर के, तो ये 250 और 200 के बीच में है निडल। ओके, तो आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि ये किसके लिए लिखा हुआ है, डीसी के लिए कि एसी के लिए, लेकिन आपको जो मीटर में जो रीडिंग दिख रही है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा 200 और 250 के बीच रुका है, मतलब कि ये 225 रीडिंग का वैल्यू दे रहा है। ठीक, इस तरह से अब हम कुछ आपको कंपोनेंट भी टेस्ट करना बता देते हैं, जनरली कहीं आपको मिलेगा नहीं। इफ कनेक्ट अ कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर को चेक करना है, छोटा कैपेसिटर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है, तो इसको सीधे आप ओम रेंज में सेट करिए, रेजिस्टेंस के रेंज में। एट द टाइम ऑफ कनेक्ट द मीटर shows zero resistance and after shows some resistance value। ये मतलब इसकी जो मीटर की सुई होती है वो पहले तो वो जीरो रेजिस्टेंस पे जाके रुकेगी। जीरो रेजिस्टेंस में मीटर आप देखिए ये लास्ट में 0 पे जाके रुकेगी, और फिर ये धीरे धीरे रिटर्न होकर कहीं बीच में आके रुक जाएगी। मतलब अगर ऐसा होता है देन कैपेसिटर इज वर्किंग प्रॉपर्ली। ये पहले ये दिखाता है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्ज को शो करता है, ये वैल्यू नहीं बता सकता है, लेकिन कैपेसिटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है वो जरूर बता सकता है। अगर ऐसा हो रहा है देन कैपेसिटर इज ओके, अदरवाइज फॉल्टी। अगर वो जाके पूरा रुक जा रहा है वहां पर तो कैपेसिटर फॉल्टी है, या वो सुई आपकी नीडल नहीं बढ़ रही है तो भी कैपेसिटर फॉल्टी है। और इस तरह से कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है,
कॉन्टिन्यूटी टेस्ट में इन अ डिजिटल मीटर द सेलेक्टर स्विच कीप इन द पोजीशन ऑफ द म्यूजिकल सिस्टम, एक उसमें बीप्स का सिंबल बना होता है, उस बीप पर इसको आप सेट करके रखेंगे। तो अगर वो पूरा का पूरा कनेक्टेड होगा मतलब कंडक्टर के थ्रू, तो एक उसमें से बीप की आवाज आएगी। दिस शोज द कंटिन्यूटी इज ओके। इन दिस पोजीशन इफ द बोथ इन द प्रोब्स टच टुगेदर द साउंड द म्यूजिकल टोन कैन बी हियर्ड। एनालॉग we can check the ohm range continuity side resisting। अगर आप ओम में रेंज में है एनालॉग मीटर में जिसमें बीप्स का प्रोविजन नहीं है, तो वो हमेशा जीरो ओम पर जाकर के सुई रुकेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने की हैं। अब मीटर में लगभग इतना ही कुछ है, अभी थोड़ी बातें और करेंगे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन भी आप करेंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हुआ मैं भेजूंगा इसको। विच मल्टीमीटर इज नोन इज गुड एज अ मल्टीमीटर? विच मल्टीमीटर इज नोन एज अ गुड मल्टीमीटर? आपके हिसाब से एनालॉग या डिजिटल में कौन सा बढ़िया होगा, आप बताइएगा। वाई मल्टीमीटर प्रोब्स आर डिफरेंट कलर्स? क्यों ये अलग कलर के होते हैं? इसके प्रोब्स जो हैं, मैं आपको दिखा दूं प्रोब्स का एक जगह पे। ये देखिए सेलेक्टर स्विच जहां पर लगी हुई है, इसमें नीचे देखिए दो कलर का, एक यहाँ ब्लैक कॉमन और ये प्लस फॉर रेड। तो ये दो कलर का क्यों होता है ये आपको बताना है, अपने हिसाब से आप रीजन दे सकते हैं। और हाउ टू सेल ऑफ मल्टीमीटर कैन बी चेक्ड? सेल कैसे चेक करेंगे, ये अभी प्रैक्टिकल जब मैं कराऊंगा तभी में आप कर पाएंगे ये। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर? व्हाट इज द जीरो एडजस्ट इन एन एनालॉग मीटर? ये क्या होता है? What point must be keep in mind while measuring the voltage and current? क्या मुख्य पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वोल्टेज और मेजरमेंट के लिए? इसके बाद मैं आपको कुछ एक्टिविटी दे रहा हूँ। स्टडी ऑफ मल्टीमीटर, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज इन अ डिफरेंट प्लेस लाइक होम, स्कूल। आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं अगर मल्टीमीटर है वहां पे। मेजर द रेजिस्टेंस थ्रू द मल्टीमीटर एंड वेरीफाइड द थ्योरेटिकल। और कलर कोड, मैंने कलर कोड ही बताया था आपको 11th में, तो इससे कलर कोड से कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं वैल्यू को। ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ा होगा। कंटिन्यूटी टेस्टर फॉर द वायर, माइक्रोफोन, लीड्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आप इससे वायर्स को, माइक्रोफोन को, उसकी लीड को चेक कर सकते हैं। मेकिंग अ रेजिस्टेंस थ्रू अ पेंसिल पेपर एंड मेजर दिस वैल्यू। पेंसिल जो हमारी होती है वो उस पे कार्बन का एलिमेंट होता है। अगर आप पेंसिल को किसी भी पेपर पे आप ड्रॉ करिए लाइन को, और उसके बाद उसके रेजिस्टेंस को भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये एक वैल्यू थी। इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन अभी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी चीज मैंने बताई आपको, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? किसी का कोई भी डाउट? नो। ओके, तो इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको मुझे बतानी है। कोई भी मल्टीमीटर जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके आप मतलब कि जो उस जैसे कोई मीटर आप जब मार्केट से परचेज करेंगे तो उस मीटर के लिए उसका एक मैनुअल साथ में मिलता है, जिसको हम लोग मतलब यूजर मैनुअल कह सकते हैं। तो उस मैनुअल को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मीटर अगर आप परचेज करते हैं तो उसका मैनुअल को कैसे रीड करेंगे। मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो एक
कोई भी मल्टीमीटर अगर आप परचेज करते हैं तो ये आपको साथ में जरूर मिलता है। ये किसी का नेट से मैंने निकाला है, तो ये इसमें इसका सारा स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। ये तो स्पेसिफिकेशन का है, इसके फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। और हम कुछ मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ऑन ऑफ पोजीशन, सारी चीजें दी रहती हैं। हम इसके मैनुअल के बारे में बात करना चाहते हैं। 1 मिनट, तो वही है। ये एक आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा, ये एक एनालॉग मल्टीमीटर जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसके साथ में ये जरूर मिलता है बुकलेट। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ भी अगर परचेज करते हैं और अगर साथ में उसके मैनुअल को एक बार रीड जरूर करिए। अगर मैनुअल नहीं है तो उसका जो पैकिंग बॉक्स होता है उसको भी एक बार रीड जरूर करना चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें दी हैं सब उसको पढ़ना चाहिए आपको। तो ये इसका एक मैनुअल दिया हुआ है, इसमें सारी चीजें दी हुई है। इसका इंट्रोडक्शन दिया है, थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग द मॉडल लाइक दिस। इसकी साइट दी हुई है, क्या इसमें सेल लगा हुआ है वो सब दिया हुआ है। इसके फीचर्स, इजी टू रीड, कलर कोड डिस्प्ले, कलर्स कोडेड डिस्प्ले, एनालॉग मीटर विद बैटरी टेस्टर, लाइट वेट, रफ कंस्ट्रक्शन, क्या क्या दिया हुआ है सारा दीजिए। सेफ्टी इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है। तो ये इसके मतलब यूजर मैनुअल को आप रीड कर सकते हैं और उसमें सारी चीजें दी होती हैं जो मैंने आपको बताई भी है वो भी दी होती है। तो मैंने अपने नोट्स बना के आपको दिखाया है। कीप इन हैंड द फिगर behind the finger grounded all times, remove test lead before opening the meter। हमेशा रीडिंग लेने के बाद लीड को निकाल कर रख देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। The use of the meter only specified in the user manual, use of the proper terminal with the taking measurement, verify the meters operated by the measuring known voltage। आपको पता होना चाहिए कहाँ का वोल्टेज आप मेजर करने जा रहे हैं। Replace blown fuse with the fuse some type of rating। फ्यूज जो भी खराब होगा अगर मीटर का तो आपको उसकी रेटिंग का ही फ्यूज लगाना चाहिए। और भी चीजें इसमें सब दी है। कुछ सिंबल्स देखिए दिए हुए हैं। These symbols adjacent to the another symbol indicating user must be referred to the manual or a user guide for the future information। Risk of electrical shock, equipment protected by the डबल और रेनफोर्स इंस्टॉल, ये सारे सिंबल्स वहां दिए रहते हैं। तो इनके बारे में भी जानना है। मीटर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसकी कौन सी रेंज है और कौन सा मैकेनिकल जीरो एडजस्ट के लिए है, रोटेटरी स्विच है, VMA होम पोजीशनिंग जैक है, कॉमन नेगेटिव जैक है। तो इसके बाद में आप देखेंगे डिस्प्ले के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है पूरा कि कौन कौन से डिस्प्ले रेंज यूज हो रहा है। देख लीजिए, नंबर 1 हमारा जो है वो रेजिस्टेंस ओम के लिए यूज होता है। नंबर 2 हमारा वोल्टेज और DC मिली एम्पियर मेजरमेंट के लिए है। और तीसरा जो है वो 10 वोल्ट DC मेजरमेंट के लिए है। बैटरी टेस्टिंग मीटर स्केल भी दिया हुआ है इसमें। और डेसिबल मेजरमेंट, डेसिबल साउंड ऑडियो मेजरमेंट के लिए यूज होता है। डीबी कन्वर्जन चार्ट दिया हुआ है। फिर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है, गेट स्टार्टेड कैसे ऑन करना है, साथ में कैसे वोल्टेज को सेट करना है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। तो ये मैनुअल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ये किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ में ये आता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ में। तो हाँ, इसमें एक्यूरेसी वर्ड यूज किया है। एक्यूरेसी मतलब ये मेजरमेंट का पार्ट है, एक्यूरेसी प्रिसीजन। तो ये ±5% फुल स्केल पर ये एक्यूरेट बताने की मतलब अगर रीडिंग में 5% का डेविएशन हो सकता है AC वोल्टेज में, DC में 4% का, DC करंट में 4% का, रेजिस्टेंस में 4% का।
मतलब अगर आप मान लीजिए 10 वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो 10 वोल्ट अगर ये उसका 5%, 10 वोल्ट का 5% 0.5 वोल्ट हुआ तो वो 10.5 या 9.5 तक बता सकता है। ये मतलब इतना डिफ्लेक्शन होगा इसमें, ठीक है ना। 100 वोल्ट मेजर कर रहे हैं आप तो 105 और 95 के बीच में रीडिंग आ सकती है, इतने का डेविएशन हो सकता है, ये दिया हुआ है इसमें। तो ये था मल्टीमीटर के बारे में, और आपको अगर आप इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो, गुड। तो अभी थोड़ी देर में इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको, अपनी कॉपी को आप बना लीजिएगा, नोट्स अपना जो भी है। और सिलेबस आप लोगों ने देखा अभी कि नहीं? एक बार हम सिलेबस देख ले रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हम लोगों ने जो जो टॉपिक कर लिए हैं इसमें डायोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, नीचे से आज मैंने मल्टीमीटर बता दिया है, स्टडी ट्रांसफार्मर, कैरियर काउंसलिंग और सोल्डरिंग, इतने टॉपिक हमारे हो गए हैं। बीच में हमारे 3 टॉपिक और बचे हैं, जिसमें और करके लिखा है क्योंकि ये कॉमन है कि मतलब अगर हम दोनों क्लास को पढ़ाएंगे तो दोनों टॉपिक के लिए पढ़ाना होगा जो दोनों को समझ में आए। अगर हम जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर्किट, ट्रांसमीटर सर्किट हम बताएंगे तो थोड़ा सा कॉमर्स में दिक्कत होगी, लेकिन अगर मोटर और जनरेटर का प्रिंसिपल बताएंगे तो वो इजी है सभी के लिए। कोशिश करेंगे हम सभी बता देंगे आपको। तो अभी 3 टॉपिक हमारे बचे हैं और 5 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग एक काउंसलिंग का भी टॉपिक कर चुके हैं, साइबर सेफ्टी का टॉपिक कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। डाउट होगा तो आप जो है ग्रुप में शेयर करिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा वहां पर।